तो यार फाइनली आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सीएसएस की। अगर फ्लैक्स बॉक्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रिड की बात करें वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम लोग फ्लैक्स बॉक्स डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात जान लो, अगर फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड आप लोग सीख जाते हो तो सीएसएस से आप लोग कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी पेज काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, फ्लोट वगैरह यूज़ करने में काफ़ी सारी समस्याएं आती थी, लेकिन अब हम लोग फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का यूज़ करके सारा ही लेआउट बना सकते हैं। तो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड, कुछ आए ना आए, लेकिन फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का डेप्थ नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, ताकि आप लोग एक फ्लैक्सिबल लेआउट बना पाओ, एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बना पाओ। तो और कुछ बिना डिस्कस किए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे फ्लैक्स बॉक्स एक्चुअली क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने कोड में और देखते हैं किस तरह से फ्लैक्स बॉक्स हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपना HTML फाइल में एक बॉयलर प्लेट कोड स्निपेट लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट का फ्लैक्स बॉक्स, एंड स्टाइल सीट भी ऐड कर लेते हैं, लिंक एंड स्टाइल डॉट सी एस एस। हम लोग एक्सटर्नल स्टाइल सीट ही यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। और यहाँ पे एक बनाते हैं div डॉट कंटेनर। अब ये क्या है div डॉट कंटेनर? तो div डॉट कंटेनर से होता है क्या है, आप लोग यहाँ div लिखोगे, फिर उसके बाद इसको क्लास दोगे और क्लास का नाम दोगे कंटेनर। लेट सपोज कंटेनर ही दे रहे हो, ठीक है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मुझे कंटेनर देना है। तो इतना लिखने के बजाय एक छोटा सा शॉर्टकट है, और वो ये है, VS कोड का शॉर्टकट है ऑब्वियसली। तो वो ये है कि आप यहाँ पे डॉट कंटेनर लिखो, ठीक है, या फिर div डॉट कंटेनर लिखो। ये आपको क्या करके देगा, एक div एलिमेंट बना के देगा जिसका कि क्लास होगा कंटेनर। देखो काफ़ी ईजिली आ गया। ठीक है, और ऐसे ही कोड स्निपेट जानने के लिए आप लोग बस बने रहो, शॉर्ट्स वगैरह देखते रहो हमारे, तो उसमें काफ़ी सारे कोड स्निपेट मैं उसमें आपको लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ों में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं वो जाके फॉलो कर लो। ठीक है, रील्स देखने से बढ़िया है ऐसे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स देख लो, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ट्रिक पता चलता जाएगा, आप लोगों की कोड इफिशियंसी बढ़ती जाएगी, कोड लिखने का स्पीड थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। तो एक क्लास कंटेनर हम लोगों ने बना लिया। अब इसके अंदर 5 डिव और बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो 5 डिव या तो मैं इस तरह से रेप्लिकेट करके बना सकता हूँ, और इसके अंदर मैं क्लास दे दूंगा बॉक्स सबको। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इसको बोलूँगा डिव डॉट, ठीक है, या डिव डॉट नहीं भी लिखना चाहो तो सिर्फ लिखो डॉट बॉक्स। डॉट बॉक्स से क्या होगा, डॉट बॉक्स से एक डिव एलिमेंट बनेगा, ठीक है, जिसका क्लास होगा बॉक्स। लेकिन अब मैं सिर्फ एक बॉक्स का डिव नहीं बनाना चाहता हूँ, या एक डिव बॉक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ अभी 5 डिव। ठीक है, टोटल 5 डिव बनाना चाहता हूँ जिसमें कि क्लास बॉक्स हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटू 5 लिख दूंगा, डॉट बॉक्स इंटू 5। इससे क्या होगा, सेम क्लास के 5 डिव क्रिएट हो जाएंगे। देखो देख रहे हो कितने आसानी से हम लोग कोड लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बस इसको बोल दूंगा 1 2 3 4 एंड 5। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्लैक्स बॉक्स एक्चुअली किस तरह से काम करता है और इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो फ्लैक्स बॉक्स का जो इनिशियल लेआउट होता है ना, कुछ इस तरह का दिख रहा होता है। ठीक है, एक फ्लैक्स कंटेनर होता है जिसमें मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस, बस टेक्निकल टर्म्स है, मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस। आप लोगों को याद रखना हो रखो, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप लोगों को अगर ये नाम याद नहीं हुआ आप लोग काम नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बस टेक्निकल टर्म्स है, याद हो तो भी चलेगा, नहीं याद हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो ये जो कंटेनर है, तो कंटेनर कुछ इस तरह का दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, ऑब्वियस सी बात है, वेब पेज में तो सीधा ही दिखेगा। तो ये अपना हो गया कंटेनर। ठीक है, ये क्या है, अपना कंटेनर। अभी जो ये बॉक्स आएगा तो ये 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह का से दिख रहा होगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग कंटेनर का डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, या कंटेनर को हम लोग फ्लैक्स बॉक्स बना देंगे, यूँ कह लो कि कंटेनर को हम लोग फ्लैक्स बॉक्स बना देंगे। तो जैसे ही इस कंटेनर को फ्लैक्स बॉक्स बनाएंगे, ये इस तरीके से दिखने के बजाय आपको इनिशियली कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, ऐसा 1 2 3 4 5। तो आप बोलोगे अरे ये क्या, वो बस ऐसे वर्टिकल आ रहा था अभी हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें क्या बड़ा बात है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारा फ़ायदा इसका भी, रुको तो सब्र करो थोड़ा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें ये जो है ना, ये वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, इसको हम लोग बोलते हैं मेन एक्सिस। अब याद रखना है तो रखो, नहीं रखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी बोल सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये जो है कंटेनर का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। क्या बोलते हैं, क्रॉस एक्सिस। तो मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। अब मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस में हम लोग इसको कहीं भी कुछ भी सजा सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को। कैसे सजाएंगे, अभी देखते हैं कैसे सजाएंगे। पहले तो डिस्प्ले, ये जो है कंटेनर का डिस्प्ले फ्लैक्स बनाने सीख लो, कि इसको हम लोग फ्लैक्स बॉक्स एक्चुअली बनाते कैसे हैं। पहले फ्लैक्स बॉक्स बनाने सीख लो, फिर उसके बाद हम लोग आइटम वगैरह को सजाने भी सीख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टाइल पे आएंगे
और डॉट कंटेनर को सिलेक्ट करेंगे, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे इसको बोलेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। बस जैसे ही आप लोग डिस्प्ले फ्लैक्स बोलोगे ये ऑटोमेटिक एक फ्लैक्स बॉक्स बना देगा। तो गो लाइव भी कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले फ्लैक्स हटा दूँ तो ये एक फ्लैक्स बॉक्स अभी नहीं रहेगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 आपका वर्टिकली आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए क्या फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करते हैं? अरे नहीं यार, अभी देखो तो काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी होती है फ्लैक्स बॉक्स में, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो 1 2 3 4 5 अब ये उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसको थोड़ा स्टाइल ना दे दूँ बॉक्स को। तो मैंने सारे ही डिफ एलिमेंट को एक क्लास दिया था बॉक्स। अब उस डॉट बॉक्स से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके मैं इसको बोलूँगा कि तुम विड्थ ले लो 200 पिक्सल, हाइट भी ले लो 200 पिक्सल, एंड बीजी कलर ले लो रेड, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, देखो। अब ये इतना गंदा क्यों दिख रहा है? तो एक्चुअली 200 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हम लोगों ने जूम करके रखा है, ठीक है। 150 पे जूम है, तो जूम थोड़ा कम कर लेते हैं या हल्का सा जूम रखते हैं ताकि आप लोगों को दिखे भी। तो देखो कुछ इस तरीके का बॉक्स आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक्चुअली इसके अंदर का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को नंबर भी दिखे। फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 30 पिक्सल, तो नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। 40 पिक्सल दे देते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब ये बात की बात है, ये नहीं सजाने सीखना है हम लोगों को कि टेक्स्ट बड़ा छोटा कर रहे हैं। टेक्स्ट और फ़ॉन्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था, पूरा कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये देखो ये फ्लैक्स बॉक्स आ गया। तो टोटल यहाँ पे 5 बॉक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको सेपरेशन कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं दिख रहा है सेपरेशन, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक बॉर्डर दे सकते हो ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले कि हाँ, या मार्जिन राइट भी दे सकते हो। मार्जिन राइट दे दो 10 पिक्सल, तो ये अपने आजू बाजू थोड़ा सा राइट में मतलब थोड़ा सा गैप ले लेगा, जिससे आप लोगों को सारा बॉक्स अच्छे से दिख पा रहा होगा, ठीक है। अब मार्जिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, गैप भी यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें देखेंगे। मार्जिन अभी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बेसिक से फॉलो किया है, तो इसलिए मैंने मार्जिन यूज़ किया है। गैप मैं जब बताऊँगा तो वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 बॉक्सेस आ चुके हैं और ये बन चुका है अपना फ्लेक्स कंटेनर। अगर मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करके इसको देखते हैं, तो देखो ध्यान से, ये जो है ये अपना पूरा एक डॉट कंटेनर, एक फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और एक्चुअली ना इसका विड्थ थोड़ा कम करते हैं, 100 एंड 100 पिक्सल काफ़ी है, ठीक है। तो ये देखो तो ये अपना बन चुका है कंटेनर। तो ये जो है ये अपना एक फ्लैक्स बॉक्स है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ये जो आइटम्स दिख रहे हैं ना, एक एक बॉक्स, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैक्स आइटम्स, ठीक है। ये अपना फ्लैक्स बॉक्स है, जो मेन पेरेंट कंटेनर है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्स बॉक्स। और एक फ्लैक्स बॉक्स जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे फ्लैक्स आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब उस बॉक्स के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लैक्स आइटम्स। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग काफ़ी सारा काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो फ्लैक्स वाला जो कंटेनर था, इसको मैं विड्थ दूंगा 100% एंड मैं इसको हाइट भी दूंगा 100%, और इसको मैं बोलूँगा कि इसका बीजी कलर हो जाए ब्लैक। तो ये देखो ये बीजी कलर दिख रहा है। अभी मुझे इसका पूरा 100% विड्थ चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बॉयलर प्लेट लिखा नहीं है। बॉयलर प्लेट लिखने मैंने बताया था स्टार। सबसे पहले तो मार्जिन 0 कर देते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग 0 कर देते हैं। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स मैंने बताया था क्या होता है तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देना है। फिर यहाँ पे HTML बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और इसको विड्थ हाइट दे देंगे 100%, ताकि हम लोग बाकी जो एलिमेंट का 100% अगर हाइट दे तो एक्चुअली काम कर रहा हो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब तक पेरेंट का हाइट ही 100% नहीं है तो उसके अंदर जो चाइल्ड है उसका हाइट हम लोग 100% कैसे ले सकते हैं, है ना। जो मेन पेरेंट है वो तो HTML और बॉडी है, अगर उसका हाइट 100% होगा तभी तो उसके अंदर जो हम लोगों ने कंटेनर बनाया है उसका हाइट हम लोग 100% यूज़ कर पा रहे होंगे। अदरवाइज़ कैसे कर पा रहे होंगे? और भी तरीके हैं, VW VH यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी उसमें नहीं जाते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर क्रिएट हो गया है, ठीक है। यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक और यहाँ से लेके लास्ट यहाँ तक पूरा का पूरा जो स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन अब एक क्या है, फ्लैक्स बॉक्स है। इतना क्लियर है? ये पूरा का पूरा स्क्रीन क्या है, एक फ्लैक्स बॉक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस, ठीक है। पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक जो रहा है इसको मेन एक्सिस, एंड ये जो है वर्टिकल में इसको बोलते हैं क्रॉस एक्सिस। इतना क्लियर है? और ये जो आइटम्स क्रिएट हुए हैं, एक एक आइटम्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्स आइटम, ठीक है। यहाँ पे अभी कितने फ्लैक्स आइटम्स हैं? 5 फ्लैक्स आइटम्स हैं। फ्लैक्स कंटेनर कितना है? एक फ्लैक्स कंटेनर। इस एक फ्लैक्स कंटेनर के अंदर हम लोगों ने 5 फ्लैक्स आइटम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको स्टाइल कर सकते हैं, आगे पीछे कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसको फ्लैक्स बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी फ्लैक्सिबल होता है।
इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसको फ्लैक्स बॉक्स कहते हैं। ठीक है, कैसे ले जा सकते हैं तो अब एक एक करके प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करते हैं। तो फ्लैक्स बॉक्स आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, इस तरीके से फ्लैक्स कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरीके से फ्लैक्स कंटेनर क्रिएट करने के लिए क्या करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना होता है, एक फ्लैक्स कंटेनर क्रिएट हो जाता है। उसके अंदर की जितनी चीज़ें होती हैं उसको हम लोग फ्लैक्स आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्लैक्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फ्लैक्स कंटेनर तो हम लोगों ने बना दिया। फ्लैक्स कंटेनर क्यों बनाया है, ताकि उसके अंदर हम लोग फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर पाएँ, यही रीज़न था ना। तो इतने कुछ फ्लैक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको कि अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स फ्लो, जस्टिफाई, कंटेंट अलाइन, आइटम्स अलाइन कंटेंट, सारे ही देखेंगे हम लोग और सारे को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्लैक्स डायरेक्शन। तो अभी देखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स डायरेक्शन होता है ना, अब कुछ यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम लोग आइटम्स को दे रहे होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम लोग पेरेंट को दे रहे होते हैं, मतलब फ्लैक्स बॉक्स को दे रहे होते हैं। यहाँ दो चीज़ें थी ना, एक तो था अपना कंटेनर, एक मिनट, एक तो था अपना कंटेनर जिसको कि हम लोग फ्लैक्स बॉक्स बोल रहे थे, ठीक है, और एक था इसके अंदर अपना आइटम्स जिसको कि हम लोग फ्लैक्स आइटम बोल रहे थे। तो फ्लैक्स आइटम क्या है, ऑब्वियसली फ्लैक्स आइटम एक चाइल्ड है ना। फ्लैक्स आइटम क्या है, एक चाइल्ड है। किसका चाइल्ड है, फ्लैक्स बॉक्स का चाइल्ड है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ पेरेंट को देनी है, मतलब फ्लैक्स बॉक्स को देनी है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ फ्लैक्स आइटम को देनी है, मतलब चाइल्ड को देनी है। ठीक है, अब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि आप लोग चाइल्ड को दे दोगे, दे सकते हो, लेकिन उसका देने का अलग तरीका होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं ना, फ्लैक्स डायरेक्शन, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट अलाइनमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट पे अप्लाई होती है। किस पे, पेरेंट पे, फ्लैक्स बॉक्स पे। तो पेरेंट कौन है, अपना कंटेनर है अभी फ़िलहाल पेरेंट, कंटेनर को ही तो हम लोगों ने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया है, तो कौन है पेरेंट, अपना कंटेनर है। तो अभी जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे कंटेनर के अंदर करेंगे, पेरेंट के अंदर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स डायरेक्शन होता है ना, वो होता है अपना रो होता है एक्चुअली, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स डायरेक्शन होता है रो, तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही अभी भी दिख रहा है। मैं इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो अपना फ्लैक्स डायरेक्शन होता है वो रो होता है। ऑब्वियसली आप लोगों को दिख भी रहा है, कोई चेंजेस तो आया नहीं है। अब इसको आप लोग चेंज कर सकते हो, अब चाहो तो इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हो। तो कॉलम करने से ये इस तरह से अलाइन हो जाएगा। अब वो नीचे गैप कहाँ गया, तो गैप इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मार्जिन दिया है। किधर गया, मार्जिन राइट दिया था। इसको एक्चुअली चारों तरफ से मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल, ताकि ये किधर भी जाए तो थोड़ा सेपरेशन बनाए रखे, दिखे कि अलग अलग बॉक्स है, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे इसका सही तरीका क्या है इसको करने का। तो अभी ये देखो, ये फ्लैक्स डायरेक्शन इसका क्या हो गया, कॉलम हो गया है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो रो में आए, रो में सारा आइटम्स वगैरह आए तो रो कर सकते हो फ्लैक्स डायरेक्शन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कॉलम करना है तो कॉलम भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, वर्टिकली अलाइनमेंट हो जाएगा इसका, ठीक है, क्रॉस एक्सिस में अलाइन हो जाएगा ये। फिर आप लोग चाहो तो इसको कॉलम रिवर्स भी कर सकते हो। आप लोग चाहते हो कि 5 वाला ऊपर आए, 1 वाला नीचे आए, तो कॉलम रिवर्स कर दो। इससे होगा क्या, पहले 1 2 3 4 5 आ रहा था, मतलब पहला बॉक्स पहले नंबर पे, दूसरा बॉक्स दूसरे नंबर पे। अब क्या होगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, देख रहे हो, 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया कॉलम रिवर्स। इसी तरह से ये देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देख रहे हो क्या, अगर हम लोगों ने कॉलम किया था यहाँ पे, कॉलम, इसको एक्चुअली इधर ले आते हैं, ज़्यादा बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने कॉलम किया था तो देखो, कॉलम करने पे क्या हो रहा था, ये ऊपर से नीचे आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कॉलम रिवर्स किया, कॉलम रिवर्स करने से क्या हुआ, नीचे आ गया और नीचे से ऊपर जा रहा है ये, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया, आप लोग रो में रख सकते हो। अब रो रिवर्स भी होता है, रो रिवर्स भी आप लोग कर सकते हो, रो रिवर्स। तो रो रिवर्स में क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो रो आप लोगों ने रो किया था, तो रो करने पे क्या हो रहा था, इधर से इधर जा रहा था, अब ये उल्टे साइड से जा रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, चिंदी चिंदी से चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। रो मतलब रो में अलाइन हो जाएगा, कॉलम मतलब कॉलम में अलाइन हो जाएगा। और कॉलम करते हैं तो ऊपर से नीचे, और कॉलम रिवर्स करते हैं तो नीचे से ऊपर, ठीक है। सिर्फ रो रहता है तो लेफ़्ट टू राइट, और रो रिवर्स कर देते हैं तो सारा आइटम्स रिवर्स हो जाता है और राइट टू लेफ्ट आने लगता है। इतना क्लियर है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो आप लोगों को क्लियर होगी, फ्लैक्स डायरेक्शन। और देखो, ये जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं तो मैं इसके थ्रू आप लोगों को साइट क्रिएट करके भी दिखाऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू भी आप लोग अच्छा खासा साइट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया। अब फ्लैक्स रैप देखते हैं। देखो फ्लैक्स रैप से क्या होगा,
अगेन हम लोग यहाँ पे इसको छोटा करके इस तरह से खोल लेते हैं। तो फ्लैक्स रैप से क्या होगा, अगर यहाँ पे हम लोग बहुत सारा आइटम्स दे दें, देखो काफ़ी सारे आइटम्स दे दिया हम लोगों ने, देख रहे हो। तो इससे हुआ क्या, ये रैप नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, ये चिपटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं हम लोग, देख रहे हो क्या, बॉक्स चिपटा होता जा रहा है थोड़ा सा, देखो। और ये भी एक लिमिट तक ही होगा, अब ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा हो जाएगा। देखो हम लोग बॉक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और ये छोटा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। बट अब इससे ज़्यादा छोटा क्या ही होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा छोटा भी हो सकता है क्या। ये क्या हो गया, अच्छा ये 1 मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग जैसे, अच्छा ये आया ना, ठीक है। तो ये देखो, ये अपने स्क्रीन से बाहर चला गया, कुछ कुछ चीज़ें अपने स्क्रीन से बाहर चली गई। ठीक है, तो जब ज़्यादा बॉक्सेस हो जाते हैं तो स्क्रीन से बाहर चले जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें। अब इसको इतना करना ज़रूरी नहीं था, मैं थोड़ा हाइट घटा बढ़ा के भी दिखा सकता था। तो खैर 5 बॉक्सेस थे हमारे, 5 वापस कर लेते हैं। और मैं इसको एक्चुअली विड्थ फिक्स कर देता हूँ, इसका विड्थ 100 पिक्सल था ना, विड्थ इसका 500 पिक्सल देते हैं। तो देखो 500 पिक्सल है। अब इसका कितना भी दे दे, 600 पिक्सल ही क्यों ना दे दे, 600 पिक्सल, ये उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जितना था उतना ये ले चुका है, अब विड्थ उससे ज़्यादा है नहीं, तो उसके आगे कहाँ ही जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रैप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसको कि अगर ये पूरा पहला रो फिल हो गया है, पूरा फिल हो चुका है, तो फिल होने के बाद क्या हो, ये यहाँ पे लास्ट वाला जो आइटम्स है वो नीचे आता जाए। ठीक है, जैसे जैसे ये फिल होता जाए, ये रैप होता जाए, नीचे आता जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रैप दे सकते हैं। और किसको देना है, कंटेनर को देना है ऑब्वियसली। तो हम लोग बोल सकते हैं फ्लैक्स रैप, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है नो रैप होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रैप हो जाए। अब रैप होने से होगा क्या, ये देखो जैसे ये फुल होता जाएगा ये नीचे आता जाएगा। देखो 1 2 3 4, अब रो रिवर्स किया हुआ है इसलिए यहाँ पे पीछे से आ रहा है ये, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रो ही रखते हैं इसको, तो ये इस तरफ से आएगा। 1 2 3 4 5, देख रहे हो रैप होता जा रहा है। जैसे जैसे कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसका फुल होता जाएगा एक एक रो, वो नीचे आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा स्क्रीन उसने ले लिया है, कुछ आइटम को जगह ही नहीं मिल रहा है जाने का। तो आप लोग इस तरह से रैप कर सकते हो। आप लोग चाहते हो कि अगर एक रो फिल हो गया है, नीचे लाना चाहते हो, तो रैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। फिर रैप में ही आपका रैप रिवर्स होता है। रैप रिवर्स से क्या होगा, रैप तो होगा लेकिन रिवर्स साइड हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सली रैप होगा। देखो 1 2 3 4 5, रैप तो हुआ लेकिन उल्टा रैप हुआ। ठीक है, नीचे से ऊपर रैप हो रहा है, पहले ऊपर से नीचे रैप हो रहा था, अब नीचे से ऊपर रैप हो रहा है। तो आप लोग फ्लैक्स रैप यूज़ कर सकते हो। फिर अगर रैप समझ में आ गया रैप क्या करता है, तो फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया। अब एक एक जो प्रॉपर्टी है फ्लैक्स डायरेक्शन में, रो रो रिवर्स, कॉलम कॉलम रिवर्स, एक एक मैंने यहाँ पे कोड दे रखा है। तो नोट्स तो काफ़ी अच्छा से बना रखा है यहाँ पे, आप लोग आके नोट्स यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। एक बार पढ़ लोगे काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। फिर फ्लैक्स रैप मैंने बताया, रैप होता है, नो रैप होता है, रैप रिवर्स होता है, यूज़ कर सकते हो। तो रैप करता है क्या है, बेसिकली रैप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर द फ्लैक्स आइटम शुड रैप और नॉट, उसको रैप होना चाहिए या उसको रैप होना चाहिए फिर, या फिर एक ही लाइन में पूरा हौच पौच हो जाना चाहिए। ठीक है, तो रैप यूज़ करना ही चाहिए ऑब्वियसली। फिर फ्लैक्स फ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक, तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोग रो रिवर्स यूज़ कर रहे थे, और फ्लैक्स रैप रैप रिवर्स अभी यूज़ कर रहे थे, 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे थे। तो क्या ये 2 प्रॉपर्टी को हम लोग एक लाइन में यूज़ कर सकते हैं क्या, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा है। तो हाँ, ये 2 प्रॉपर्टी को हम लोग एक लाइन में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बोलेंगे फ्लैक्स फ्लो, तो फ्लैक्स फ्लो मतलब समझ में भी आता है कि फ्लैक्स का फ्लो कैसा होगा। ठीक है, तो फ्लो में 2 चीज़ें होती है, सबसे पहला तो होता है डायरेक्शन, उसके बाद होता है रैप। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डायरेक्शन दे दो, तो डायरेक्शन में दे देता हूँ कॉलम। और रैप होना है क्या, तो रैप, हाँ रैप हो सकता है ये, तो मैं रैप दे देता हूँ। तो अब दोनों एक साथ ये काम करेगा, देखो। ठीक है, अब ये रैप आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, इसको रो ही दे देते हैं ताकि रैप भी आप लोगों को पता चले कि हाँ रैप भी हो रहा है। तो देखो, ठीक है, तो ये 2 अलग अलग लाइन लिखना या फिर एक ही लाइन लिखना एक ही बात है। ठीक है, या तो आप लोग ये 2 अलग अलग लाइन लिखो, फ्लैक्स डायरेक्शन अलग से प्रॉपर्टी लिखो, फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी अलग से लिखो, या फिर दोनों प्रॉपर्टी को कंबाइन करना है एक में, तो आप लोग फ्लैक्स फ्लो यूज़ कर सकते हो। क्लियर है इतना। ठीक है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया आप लोगों को कि फ्लैक्स फ्लो यूज़ कर सकते हो। फिर देखते हैं हम लोग फ्लैक्स कंटेंट। ठीक है, फ्लैक्स कंटेंट ही है ना, एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, फ्लैक्स कंटेंट नहीं, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट होना चाहिए था। ठीक है, इसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट होगा, यहाँ पे फ्लैक्स कंटेंट लिखा गया है गलती से, तो इसको जस्टिफाई कंटेंट मैं कर दूंगा। तो देखते हैं अब जस्टिफाई कंटेंट के बारे में कि जस्टिफाई कंटेंट किस तरह से वर्क करता है।
तो वापस आते हैं अपने VS कोड पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है। अभी इसको भी हम लोग रो और रो रैप इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। तो अभी देखो, इसको मैं थोड़ा सा विड्थ कम करूँगा। इसका क्यों विड्थ कम कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। इसको यहाँ साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। देखो जस्टिफाई किस तरह से काम करता है। तो मैं इसको अभी बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट, और जैसे ही कंट्रोल एंड स्पेस इंटर करोगे यहाँ पे आके, आप लोगों को सजेशंस ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो फ्लैक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फ्लैक्स स्टार्ट दोगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स स्टार्ट ही होता है। आप लोग यहाँ पे जैसे ही फ्लैक्स एंड करोगे, इससे क्या होगा, ये एंड में चला जाएगा। एंड में गया नहीं ब्रो, एंड में तो जाना चाहिए था तुम्हें, ठीक है। सिर्फ एंड से होता है क्या, सही लिखा है ना हम लोगों ने। ओह एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने खुद बताया अभी कि इसको पेरेंट पे देना है, और मैं यहाँ पे चाइल्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे पेरेंट में देना था, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे एंड, देखो तो ये क्या होगा, एंड में चला जाएगा। अब एंड यूज़ करो या फ्लैक्स एंड यूज़ करो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अभी जो है रिकमेंडेड यही है कि फ्लैक्स एंड यूज़ करो। एंड यूज़ होता था, अभी फ्लैक्स एंड यूज़ होता है, ठीक है। एंड यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वार्निंग मिल रहा होगा कि एंड की जगह फ्लैक्स एंड यूज़ करो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लैक्स एंड यूज़ करो या एंड यूज़ करो, एक ही बात है, लेकिन फ्लैक्स एंड यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, दोनों से काम एक ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लैक्स एंड हो गया। आप चाहते हो कि आप सेंटर में हो जाए, तो ये सेंटर जैसे ही लिखोगे ये सेंटर में आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मेन एक्सिस में अगर इसको आगे पीछे करना है तो आप लोग जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टली आपको आगे पीछे ले जाना है इसको, तो आप लोग जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। और भी प्रॉपर्टीज़ होती है क्या, बिल्कुल होती है। अगर आप लोग इसको स्पेस बिटवीन कर दो, तो स्पेस बिटवीन से होगा क्या, ये देखो, पहला तो एकदम सबसे लास्ट में चला जाएगा, दूसरा सबसे लास्ट में चला जाएगा, और अपने बीच में ये इक्वल स्पेस ले लेगा। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है, अपने बीच में इक्वल स्पेस ले लेना। तो देखो, स्टार्टिंग वाला कंटेंट लास्ट में, उसके बाद वाला कंटेंट लास्ट में, और अपने बीच में इक्वल स्पेसेस ये ले रहा है ना। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट ये सब अपने बीच में इक्वली स्पेस ले रहा है, ठीक है। तो स्पेस बिटवीन से क्या होता है, अपने बीच में दो एलिमेंट के बीच में, दो आइटम के बीच में इक्वल स्पेस आ रहा होता है। अराउंड नहीं, स्पेस अराउंड अलग चीज़ है, स्पेस बिटवीन अलग चीज़ है। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, दो एलिमेंट के बीच में या फिर दो फ्लैक्स आइटम्स के बीच में इक्वल स्पेसेस आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग स्पेस अराउंड कर दे, तो स्पेस अराउंड से क्या होगा, देखो स्पेस अराउंड से क्या होगा, अगर जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस अराउंड कर दें, तो स्पेस अराउंड से ये अपने आजू बाजू इक्वल स्पेस ले रहा होगा। आजू बाजू का मतलब अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो, तो इससे होगा क्या, ये इतना स्पेस जो है ये हाफ होगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं फुल, ठीक है। ये भी फुल, ये भी फुल, ये भी फुल, एंड ये हाफ, ठीक है। तो ये देखो, ये बीच में फुल स्पेस आ रहा है, और ये इधर यहाँ पे हाफ स्पेस आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से स्पेस अराउंड में अलाइन हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, ठीक है। एक्चुअली में अगर समझो ना, तो स्पेस अराउंड से होता है क्या है, अपने आसपास इक्वल स्पेस ले लेता है। आसपास मतलब ये कि ये जो बॉक्स है ये इतना स्पेस ले रहा है, इस साइड भी अपने इतना स्पेस ले रहा है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी अपने इतना स्पेस ले रहा है। फिर बॉक्स 2 जो है वो अपने लेफ्ट साइड में इतना स्पेस ले रहा है, राइट साइड में इतना स्पेस ले रहा है, ठीक है। फिर बॉक्स 3 जो है लेफ्ट साइड में इतना स्पेस, राइट साइड में भी उतना ही स्पेस। फिर बॉक्स 4 जो है लेफ्ट साइड में इतना स्पेस, राइट साइड में इतना स्पेस, और इसी तरह बॉक्स 5 भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड मतलब अपने अराउंड इक्वल स्पेसेस ले लेना। स्पेस बिटवीन मतलब अपने बीचों बीच इक्वल स्पेस ले लेना, ठीक है। अपने अराउंड नहीं, अपने बाहर नहीं, अपने बीचों बीच, दो आइटम के बीचों बीच, ठीक है। यहाँ पे जो दो एलिमेंट थे, दो जो फ्लैक्स आइटम्स थे, उसके बीच इक्वल स्पेसेस आ रहे थे, और स्पेस अराउंड करने से क्या हुआ, अपने अराउंड, ठीक है, लेफ्ट में भी उतना स्पेस, राइट में भी उतना स्पेस। क्लियर है इतना, अराउंड से लेफ्ट में भी उतना स्पेस, राइट में भी उतना स्पेस, और बिटवीन करने से दो एलिमेंट के बीच का स्पेस। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। और कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है क्या, तो और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखना है तो इसको डिलीट करो, कंट्रोल स्पेस इंटर करो, और प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को दिख जाएगी। तो बेस लाइन भी होता है। बेस लाइन से होता है क्या है, बेस लाइन आप लोगों को एक्चुअली तब पता चलेगा जब फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा होगा, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है कि बेस लाइन हाँ एक्चुअली क्या है, कैसे वर्क करता है।
लेकिन इसका भी यूज़ है। कब यूज़ है? तो देखो यहाँ पे मैं बॉक्स में एक बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं थर्ड बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने बताया था कि nth चाइल्ड से हम लोग बिना क्लास दिए थर्ड बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉट बॉक्स कोलोन nth चाइल्ड, ठीक है। और nth चाइल्ड मुझे लेट से थर्ड बॉक्स चाहिए, तो मैंने थर्ड बॉक्स सिलेक्ट किया और थर्ड बॉक्स को मैं बोलूँगा कि तुम्हारा फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए 50 पिक्सल। तो एक का फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया। अभी एक्चुअली बढ़ा नहीं, क्यों नहीं बढ़ा? हाँ बढ़ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 70 पिक्सल। तो देखो ये बढ़ गया। अब इसका हम लोग जस्टिफाई कंटेंट बेस लाइन होता है क्या एक्चुअली? जस्टिफाई कंटेंट में समझ में नहीं आएगा अभी। जस्टिफाई कंटेंट में बेस लाइन तब समझ में आएगा जब इसको हम लोग कॉलम में कर दें। करके देखें क्या? ठीक है, कर ही देते हैं। ठीक है, तो कॉलम में करने के लिए फ्लैक्स डायरेक्शन एंड कॉलम। तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करते हैं। नहीं एक्चुअली इससे भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेस लाइन में समझाता हूँ आप लोगों को। अलाइन आइटम से जस्टिफाई कंटेंट आप लोग यूज़ करना, अगर कभी इन केस यूज़ पड़े तो वैसे यूज़ में भी पड़ जाए या नहीं भी पड़ सकता है। मैं बेस लाइन अभी समझाता हूँ आप लोगों को। अलाइन आइटम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर तरीके से समझ आएगा। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है? ये तो हॉरिजॉन्टली ना जा रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने को बेस लाइन देखना और हम लोगों ने फॉन्ट साइज़ बड़ा किया है, तो वर्टिकली हम लोग देख पाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिलहाल इसको इग्नोर करो, बेस लाइन को। बेस लाइन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया। और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है क्या जस्टिफाई कंटेंट में? ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता है और कुछ है। राइट, सेफ, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। स्पेस इवनली से क्या होगा? इवन स्पेसेस ले लेगा अपने बीच। मतलब इवन स्पेसेस मतलब क्या? इवन स्पेसेस मतलब हर तरफ उतना इक्वल स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पे भी उतना स्पेसेस, यहाँ पे भी उतना स्पेसेस, यहाँ पे भी उतना स्पेसेस। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है अगर ध्यान से देखो तो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को क्लियर कट बताना चाहूँ तो मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ यहाँ पे और ये कंटेनर एक और क्रिएट कर दूँ। 1 2 कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2, ठीक है। और ये कंटेनर को यहाँ पे बोलते हैं कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। और कंटेनर 1 को मैं बोलता हूँ स्पेस बिटवीन। कंटेनर 2 को मैं बोलता हूँ स्पेस इवनली। एंड कंटेनर 3 को मैं बोलता हूँ स्पेस अराउंड। तो आप लोगों को देख के ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे लिख भी देते हैं स्पेस बिटवीन। एक्चुअली यहाँ पे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर H1 में लिख देते हैं। H1 सबसे पहला क्या था? स्पेस बिटवीन। दूसरा क्या था? पूरा एकदम विजुअली आप लोगों को दिख रहा होगा। वैसे तो एक शॉर्ट्स अभी शायद आने वाला था, शायद आ गया होगा, आप लोग देख लो। उसमें भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली था शायद सेकेंड नंबर पे, देख लेंगे हम लोग। एंड उसके बाद इसको रेप्लिकेट करके यहाँ आते हैं एंड स्पेस अराउंड। अब ये मैंने क्यों किया? मैंने 3 कंटेनर क्यों बनाया? ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखो, तो अब क्योंकि मैंने दिया था तो इसको हाइट थोड़ा ज़्यादा मिल गया है 100%। एक्चुअली इसको हाइट 20% दे देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। 200 नहीं, 20%। 20 अभी देखो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो इतने सारे कंटेनर आपने बना दिए, क्यों बनाए? तो इसलिए बनाए ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा पाऊँ। तो देखो ये जो है स्पेस बिटवीन में, तो स्पेस बिटवीन में हो क्या रहा था, यहाँ ध्यान से देखो। स्पेस बिटवीन में बस जो आइटम्स थे ना, फ्लैक्स आइटम्स, उसके बीच में ही इक्वल स्पेसेस थे, ठीक है। स्पेस बिटवीन में सिर्फ और सिर्फ फ्लैक्स आइटम्स के बीच में इक्वल स्पेसेस थे। स्पेस इवनली में क्या हो रहा है? स्पेस इवनली में हर तरफ इक्वल स्पेसेस ले रहा है, ठीक है। ये अपने आगे भी इक्वल स्पेसेस ले रहा है, देखो, ठीक है। फ्लैक्स आइटम्स के बीच में तो इक्वल स्पेसेस ले ही रहा है, लेकिन एट एंड इक्वल स्पेसेस ले रहा है एंड एट फर्स्ट, ठीक है, या एट स्टार्ट इक्वल स्पेसेस ले रहा है। तो स्टार्ट में भी इक्वल स्पेस, एंड में भी इक्वल स्पेस, और आइटम्स के बीच में तो इक्वल स्पेस है ही। तो स्पेस इवनली का काम है हर तरफ इस इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। स्पेस बिटवीन का काम है फ्लैक्स आइटम्स के बीच में इक्वल स्पेस देना। स्पेस अराउंड का क्या काम है? स्पेस अराउंड का मतलब अपने अराउंड, अपने लेफ्ट में भी उतना स्पेस, अपने राइट में भी उतना स्पेस, सिंगल फ्लैक्स आइटम के हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ तो ये अपने राइट में भी उतना स्पेस लेगा, लेफ्ट में भी। फिर इस बॉक्स की बात करूँ तो लेफ्ट में भी उतना स्पेस, राइट में भी उतना स्पेस। इस बॉक्स की बात करूँ तो लेफ्ट में भी उतना स्पेस, राइट में भी उतना स्पेस। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा नाम है वैसा काम है। स्पेस बिटवीन मतलब बीच में, स्पेस इवनली मतलब हर तरफ, स्पेस अराउंड मतलब अपने अराउंड, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफ़ी
बेहतर तरीके से। अब आते हैं वापस कोड पे, और इसको एक्चुअली जो इतने सारे हम लोगों ने कंटेनर बना लिए हैं, तो रहने दे या हटा दे, हटा दिया जाए या रहने दिया जाए, एक्चुअली हटा ही दिया जाए, फिर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर से बना लेंगे। ठीक है, तो जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और बेस लाइन जो मैंने बोला, बेस लाइन में आप लोगों को अभी बताऊंगा अलाइन आइटम्स के थ्रू, दोनों में ही सेम तरीके से काम करता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को अलाइन आइटम्स के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि मुझे जो एग्जांपल याद आ रहा है उस केस में वो ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर से भी हटा देते हैं इसको, काफ़ी सारा ले लिया हम लोगों ने कचरा। ठीक है, तो अब ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। कहाँ गए ब्रो? हाँ, तो जस्टिफाई कंटेंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अपना होगा अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स को डिस्कस करते हैं कि अलाइन आइटम्स कैसे काम करता है। अभी देखो, अभी हम लोग अगर जस्टिफाई कंटेंट कर रहे थे, तो जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा था? जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल में काम कर रहा था, मतलब मेन एक्सिस में काम कर रहा था, मेन एक्सिस में किधर भी ले जाना है तो। ठीक है, अलाइन आइटम्स क्या करेगा? वर्टिकली काम करेगा, क्रॉस एक्सिस में। क्रॉस एक्सिस में अगर ऊपर नीचे ले जाना है तो हम लोग अलाइन आइटम का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, अलाइन आइटम्स करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अलाइन आइटम्स, और ऑब्वियस सी बात है स्पेस भी होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कंटेनर में स्पेस ही नहीं दिया है, हाइट ही नहीं दिया है, तो ऊपर नीचे कहाँ ही जाएगा। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैक्सिमम लोग ये करते हैं, बीजी कलर दे के देखते नहीं है कि उसका हाइट कितना है। अगर हाइट ही नहीं होगा तो ऊपर नीचे कैसे जाएगा? पहले हाइट दो, हाइट दे के देखो कि हाँ स्पेस भी है ऊपर नीचे जाने के लिए या नहीं। ठीक है, मैक्सिमम बिगनर्स से यही दिक्कत होती है कि हाइट ही नहीं रहता है और ऊपर नीचे करके देख रहे होते हैं कि ऊपर नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैंने खुद करा था जब मैंने स्टार्ट किया था इसको सीखना। तो अलाइन आइटम्स में जैसे ही मैं इसको सेंटर दूं तो ये देखो क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ। तो अलाइन आइटम सेंटर, फिर अगर मैं इसको बोलूँ अलाइन आइटम्स एंड में, तो ये एंड में चला जाएगा। वही फ्लैक्स एंड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम ही काम करेगा। फिर अलाइन आइटम्स आप लोग अगर सेल्फ एंड दो, सेल्फ एंड तो एक्चुअली सिंगल आइटम्स के लिए होता है, तो इसमें इतने ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं क्या? हाँ, इसमें एक्चुअली ऊपर, बीच में और एंड में इतने ही होते हैं। ठीक है, फिर बेस लाइन। अब एक्चुअली इसमें बेस लाइन डिस्कस करते हैं कि बेस लाइन किस तरह से काम करता है। देखो देखो बेस लाइन किस तरह से काम करता है। अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ बेस लाइन एक्चुअली में कुछ तो वह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? तो देखो, ये जो अपना टेक्स्ट है, कंटेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये क्या है? कंटेंट है। तो कंटेंट का बेस क्या है? ये है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। कंटेंट का बेस क्या है? ये है। ठीक है, इसमें बेस क्या है? ये है। और इसका बेस क्या है? ये है। फिर इसका बेस ये, एंड इसका बेस ये। तो ये बेस के हिसाब से अलाइन कर देता है। देखो, अगर इस बेस को हम लोग मिलाएं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। वो बात अलग है, मैं स्ट्रेट बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये एक बेस में अलाइन कर देता है, कंटेंट के बेस के हिसाब से। ठीक है, कंटेंट का जो बेस होता है, सारे कंटेंट का बेस मैच करता है, जिसको कि हम लोग एक बेस लाइन बोलते हैं, और उस लाइन में इसको ये अलाइन कर देता है। ठीक है, तो बेस लाइन भी क्लियर है। अब देखो, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है लग रहा हो ये बेस लाइन क्या है, लेकिन मैं जितनी क्लियरिटी से बता रहा हूँ ना, आप लोग जाके देख लो कहीं भी। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। हाँ, ये 2-4 चीज़ें डिस्कस की, फिर बाकी आप लोग एक्सप्लोर कर लेना, ऐसा सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि हाँ एक्चुअली इन चीज़ों में दिक्कतें होती है कि बेस लाइन एक्चुअली में वर्क कर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अगर सेम फॉन्ट का साइज़ दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोगों को बेस लाइन का यूज़ केस पता नहीं चलेगा। अगर फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर से हटा दूँ, यहाँ आऊँ और यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ हटा दूँ, तो बेस लाइन का कुछ इफेक्ट पता नहीं चलेगा। देखो, कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि सबका बेस सेम ही है। तो बेस लाइन का इफेक्ट तब पता चलता है जब हाँ कंटेंट का बेस एक्चुअली में किसी कंटेंट का बेस अलग हो, तो ये दिखता है। ठीक है, तो ये बेस लाइन में अलाइन कर सकते हो। बाकी अलाइन आइटम्स अगर स्टार्ट करोगे, ठीक है, अलाइन आइटम्स अगर स्टार्ट करोगे तो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो वो तो कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, उसको बेस से कोई मतलब नहीं है। और अगर बेस लाइन कर देते हो, बेस लाइन, तो फिर कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो यार हमारा आधा वीडियो एक्चुअली ख़राब हो गया। पूरे वीडियो में, आधा वीडियो में सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ है, बाकी कोड वगैरह जो भी हम लोगों ने लिखा है या मैंने जो लिख के बताया है वो सारी चीज़ें आई ही नहीं है। तो जब इसको एडिट किया जा रहा था तब पता चला कि आधा वीडियो एक्चुअली ख़राब हो चुका है, तो दोबारा से बनाना पड़ रहा है। वो तो अच्छा हुआ, फ्लैक्स कंटेनर का पूरा पार्ट, पूरा सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। फ्लैक्स आइटम्स में जब हम लोग इंटर कर रहे थे तब वो वीडियो ख़राब हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर आया है,
बाकी साउंड वगैरह आया था, लेकिन एक्चुअली में सिर्फ वॉलपेपर आया, जो लिख रहे थे वो कुछ पता नहीं चल रहा था, तो दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर ठीक है, अब जैसा उस वीडियो का फ़्लो था वैसा तो एग्जैक्ट मेंटेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो भी चीज़ें थी, जैसे हम लोग 5 बॉक्स लेके काम कर रहे थे वैसे इसमें भी मैंने बना दिया है। और फ्लैक्स आइटम डिस्कस करते हैं। अब इतना तो उसमें शायद मैंने बता दिया था कि फ्लैक्स कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर जो भी हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे होते हैं तो उसके अंदर के जितने भी आइटम्स होते हैं उसको हम लोग फ्लैक्स आइटम्स बोलते हैं। और आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम, मतलब अभी जो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, फ्लैक्स आइटम्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। बाकी फ्लैक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सारी देख ली थी, अब फ्लैक्स आइटम्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो वापस यहाँ पे स्कूल फॉर यू पे आ जाते हैं, स्कूल फॉर यू, एंड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जल्दी से इसको ओपन होने देते हैं और यहाँ पे एपिक पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहला मेरे माइंड में है ऑर्डर डिस्कस करना था। देखो तो ऑर्डर से होता क्या है, अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सबका ऑर्डर है 0। एक मिनट, इसका थोड़ा सा बोल्ड कर लें तो ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर है वो क्या है, 0, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, ठीक है, इतना ठीक है। और इसको येल्लो येल्लो कर लेते हैं, येल्लो नहीं हुआ, येल्लो, ठीक है। तो ये भी 0 है, इसका भी ऑर्डर 0 है, इसका भी ऑर्डर 0 है। तो ऑर्डर 0 होने से क्या हो रहा है, सबका ऑर्डर 0 है, तो जो भी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने लिखा है उसी सीक्वेंस में ये बॉक्स आ रहा है। सबसे पहले 1 लिखा है तो 1 आ रहा है, 2 लिखा है 2 आ रहा है, 3 लिखा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस में आ रहा है। अगर हम लोग चाहते हैं इसका सीक्वेंस चेंज करना तो हम लोग ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो 0 ऑर्डर होता है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे 5 का ऑर्डर कर दिया 1, ठीक है। अभी जो ऑर्डर था 0, मैंने यहाँ पे 5 का ऑर्डर कर दिया 1, ठीक है। 3 का ऑर्डर कर दिया 2, 4 का ऑर्डर कर दिया 3, एंड 1 का ऑर्डर कर दिया 4, एंड 2 का ऑर्डर कर दिया 5। तो इतना ऑर्डर करने के बाद होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। 5 सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है, फिर इसका 3 का ऑर्डर 2 है तो इसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 का ऑर्डर 3 है तो इसके बाद 4 आ जाएगा, फिर 4th वाला ऑर्डर, फिर उसके बाद जिसका ऑर्डर 5 है वो आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हो जिसको पहले रखना उसका ऑर्डर कम दो, जो चाहते हो उसके बाद आना चाहिए उसका ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा दे दो, जो उसके बाद लाना चाहते हो उसका ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा दे दो। तो इस तरह से कुछ ऑर्डर आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको फ़िलहाल यहाँ से इरेज करते हैं सबको और करके देख लेते हैं एक्चुअली। तो डॉट बॉक्स 3 को यहाँ पे मैं ऑर्डर देता हूँ 5। तो देखना ये जो बॉक्स 3 है यहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर 5 करने पे ये पीछे गया नहीं। डॉट बॉक्स 3 बॉक्स 1, अच्छा यहाँ पे 2 नाम चेंज करने में भूल गया, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जब ऑर्डर हम लोगों ने नहीं दिया था तो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में आ रहा था। जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर दिया, ऑर्डर 5, यहाँ पे देखो क्या हुआ, 3 वाला जो था जो कि बीच में आ रहा था वो सबसे लास्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गया। तो जिसका ऑर्डर ज़्यादा वो सबसे लास्ट में रिसाइड करता है, जिसका ऑर्डर कम वो सबसे पहले रिसाइड करता है। जैसे अगर मैं 5 का ऑर्डर 0 से भी कम कर दूँ, 5 का ऑर्डर मैं 0 से भी कम कर दूँ, मतलब माइनस में दे दूँ, बिल्कुल आप लोग ऑर्डर माइनस में भी दे सकते हो। अगर मैं डॉट बॉक्स 5 का ऑर्डर में -2 दे दूँ तो देखो ये 5 वाला पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 2 और 4 का ऑर्डर 0 है, 5 का ऑर्डर हो गया अपना -2, तो सबसे पहले ये आ रहा है। 3 का ऑर्डर है 5, तो सबसे बाद में वो आ रहा है। तो कुल मिला के ये जिसको आप लोग को पहले रखना है उसका ऑर्डर कम रखो, जिसको उसके बाद लाना है उसका ऑर्डर थोड़ा ज़्यादा कर दो, तो उसके बाद आ रहा होगा। सीक्वेंस इस तरह से आप लोग मेंटेन कर सकते हो, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। किसी भी आइटम को उठा के आगे पीछे दाएँ बाएँ कहीं भी फेंक सकते हो। काफ़ी आसानी होता है इससे कोई भी अपना UI डिज़ाइन करने में, ठीक है। बाकी हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ऑर्डर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट में आते हैं और इसको ओपन होने देते हैं। तो फ्लैक्स बॉक्स एंड आर्टिकल 1, तो हम लोगों ने कंटेनर की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं। एंड फ्लैक्स आइटम्स में देखो यहाँ पे ऑर्डर, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स रिंग, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स अलाइन सेल्फ, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया। अब फ्लैक्स ग्रो डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैक्स ग्रो कैसे काम करता है, फ्लैक्स रिंग कैसे काम करता है। तो ऑर्डर हटा देते हैं, ऑर्डर आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो फ्लैक्स ग्रो कैसे काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना फ्लैक्स ग्रो सबका क्या है, 0, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैक्स ग्रो होता है मे बी 0 ही होता है, देख लेते हैं एक बार। फ्लैक्स ग्रो कहाँ है ब्रो, फ्लैक्स ग्रो, हाँ फ्लैक्स ग्रो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फ्लैक्स ग्रो होता है 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं डॉट बॉक्स 3 का फ्लैक्स ग्रो 2 कर दूँ तो ये 2 गुना स्केल हो रहा होगा। देखो इसको मैं बड़ा करता हूँ।
तो आप लोग बोलोगे 2 गुना क्या, ये तो मुझे 10 गुना लग रहा है, ठीक है। अब ये इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका हम लोगों ने फ्लैक्स ग्रो 1 नहीं दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग सबको फ्लैक्स ग्रो 1 दे दो, ठीक है। देखो इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी बॉक्स 3 को। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या दे दिया, फ्लैक्स ग्रो सबको 1 दे दिया। तो सबको फ्लैक्स ग्रो 1 देने से हुआ क्या, ये सब इक्वली ग्रो कर रहा है। इक्वली ग्रो कर रहा है मतलब जैसे जैसे अपना पूरा कंटेनर का विड्थ बढ़ता जाएगा, जितने भी फ्लैक्स आइटम हैं सब इक्वली ग्रो कर रहा होगा, मतलब सबका विड्थ इक्वली बढ़ रहा होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। लेकिन जैसे ही हम लोग किसी स्पेसिफिक आइटम को, लेट्स से मैंने बॉक्स 3 को यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो दे दिया 3, ठीक है, या फ्लैक्स ग्रो दे दिया मैंने 2, तो ये क्या होगा, डबल तेज़ी से बढ़ेगा। बाकी सारा भी बढ़ रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, लेकिन ये जो 3 वाला जो आइटम है ये दुगना रफ्तार से बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्लैक्स ग्रो हम लोगों ने दिया है 1। मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये तो इसका नॉर्मल साइज़ था, ग्रो हम लोगों ने फ्लैक्स ग्रो यूज़ किया है, तो जब हम लोग ये साइज़ बढ़ाएंगे तो ग्रो डबल तेज़ी से हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि श्रिंक भी डबल तेज़ी से हो रहा होगा, श्रिंक के लिए श्रिंक यूज़ करते हैं, ठीक है, अभी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही ग्रो करेंगे हम लोग, देखना एक विड्थ के बाद 100 पिक्सल के बाद एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या दिया है 100 पिक्सल, तो 100 पिक्सल के बाद एक्चुअली ये देखो ये डबल तेज़ी से ग्रो कर रहा होगा। दिख रहा है क्या, 4 और 2 से दुगना रफ्तार से ग्रो कर रहा है। अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं इसका फ्लैक्स ग्रो आपको 5 करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा। देखो ये देखो 5 गुना तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है, दिखा क्या। तो जब भी आप लोग ऐसा चाहते हो कि जब भी कंटेनर का साइज़ बढ़े तो कुछ आइटम को आप लोग कम रफ्तार से बढ़ाना चाहते हो, कुछ आइटम आप लोग चाहते हो उसका डबल विड्थ ले, ठीक है, डबल ही तो ले रहा है। 5 गुना मतलब क्या, 5 गुना विड्थ लेगा उससे, ठीक है। 3 गुना मतलब क्या, 3 गुना रफ्तार से बढ़ेगा, तो उससे 3 गुना ज़्यादा विड्थ होगा बाकी सबके कंपैरिजन में। तो आप लोग ये फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। फिर इसी तरह से फ्लैक्स श्रिंक होता है। फ्लैक्स श्रिंक भी बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है या शायद 1 होता है। फ्लैक्स श्रिंक फ्लैक्स श्रिंक फ्लैक्स श्रिंक फ्लैक्स श्रिंक बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है। आप लोग 0 करोगे तो फ्लैक्स श्रिंक होगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे फ्लैक्स ग्रो इसको हटाते हैं एंड यहाँ पे बॉक्स 3 को हम लोग देते हैं फ्लैक्स श्रिंक 3। तो देखो पहले क्या हो रहा था, पहले ग्रो कर रहा था 3 गुना रफ्तार से, 5 गुना रफ्तार से। अब क्या होगा, अब जब हम लोग श्रिंक करेंगे तो ये 3 गुना तेज़ी से श्रिंक होगा। ये थर्ड वाला बॉक्स ध्यान से देखो, ये थर्ड वाला जो है 3 गुना तेज़ी से श्रिंक हो रहा है। अब वो बात अलग है, एक लिमिट तक ही श्रिंक होगा, उसके बाद तो श्रिंक होगा नहीं। देख रहे हो क्या, 3 दिया तो हम लोगों ने 3 गुना तेज़ी से श्रिंक हो रहा है, 4 दे देंगे 4 गुना तेज़ी से श्रिंक होगा। अगर यही हम चाहते हैं कि कोई आइटम, कोई फ्लैक्स आइटम श्रिंक ही ना हो, ठीक है, कितना भी छोटा कर दे श्रिंक ही ना हो, तो हम लोग यहाँ पे फ्लैक्स श्रिंक 0 दे सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम्स हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी आप लोग कोई ईमेल दिखाना चाह रहे हो या फिर कोई आइकन दिखाना चाह रहे हो, तो आप लोग चाहते हो आइकन श्रिंक ना हो, ठीक है, आइकन का जो बॉक्स है वो श्रिंक ना हो, या ईमेल जहाँ पे हम लोगों ने लिखा उसका जो विड्थ है बॉक्स का वो श्रिंक ना हो, या प्रोजेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझो जब श्रिंक नहीं करना होता है तो हम लोग 0 दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, बाकी सारे बॉक्स तो श्रिंक हो रहे होंगे, छोटे हो रहे होंगे, लेकिन बॉक्स 3 देखो जितना हाइट था उसका 100 पिक्सल उतना ही है, श्रिंक नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो 0 दोगे तो श्रिंक नहीं होगा, 2 दोगे तो डबल रफ्तार से श्रिंक होगा, 3 दोगे तो 3 गुना रफ्तार से श्रिंक होगा। तो फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक। इसी तरह से एक फ्लैक्स बेसिस होता है। अब फ्लैक्स बेसिस से क्या होता है, फ्लैक्स बेसिस से आप लोग इनिशियल लेंथ सेट कर सकते हो किसी भी फ्लैक्स आइटम का। जैसे मैं यहाँ पे 300 पिक्सल दे दूँ तो बॉक्स 3 का इनिशियली 300 पिक्सल होगा, बाकी ग्रो करोगे तो बढ़ेगा, श्रिंक करोगे तो छोटा होगा, लेकिन इनिशियली फ्लैक्स बेसिस अगर दे दोगे तो ये 300 पिक्सल होगा, ठीक है। 300 पिक्सल नहीं, मतलब अगर 300 पिक्सल दिया है तो इनिशियली इसका लेंथ 300 पिक्सल हो जाएगा। इतना क्लियर है। फिर अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये 3 प्रॉपर्टी डिस्कस किया हम लोगों ने, फ्लैक्स ग्रो, फ्लैक्स श्रिंक एंड फिर उसके बाद फ्लैक्स बेसिस। इस तीनों को हम लोग 3 अलग अलग लाइन में ना लिख के एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। पहले भी हम लोगों ने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी काफ़ी डिस्कस किया है, ठीक है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी देखते रहेंगे। तो इस तीनों को हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को देना होता है फ्लैक्स ग्रो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जो भी लिख रहे हो फ्लैक्स ग्रो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी लिख रहे हो वो फ्लैक्स श्रिंक होगा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो भी लिख रहे हो फ्लैक्स बेसिस होगा। तो फ्लैक्स बेसिस हम लोग दे देते हैं 0, और बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लैक्स ग्रो दे देते हैं 1, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये इक्वल तेज़ी से बढ़ रहा था, इक्वली विड्थ था सबका पहले, और अब ये डबल रफ्तार से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो देखो श्रिंक 2 गुना हो रहा है, दिख रहा है क्या? श्रिंक अगर कर रहे हैं तो 2 गुना रफ्तार से श्रिंक हो रहा है, बाकियों के कंपैरिजन में हो रहा है ना, ठीक है। और ग्रो भी कर रहे हैं तो बाकियों के कंपैरिजन में 2 गुना रफ्तार से या शायद 3 गुना रफ्तार से ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है।
तो आप लोग एक लाइन में भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग लाइन में देने के बजाय। अगर आप लोगों को फ्लैक्स रिंग भी यूज़ करना है, फ्लैक्स ग्रो भी यूज़ करना है, फ्लैक्स बेसिस भी यूज़ करना है, तो 3 अलग अलग लाइन में कोड लिखने के बजाय आप लोग एक लाइन में भी उसको समेट सकते हो। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद लास्ट में क्या बच गया अपना, लास्ट में है अपना अलाइन सेल्फ। अब अलाइन सेल्फ भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, तो फ्लैक्स ग्रो यहाँ से हटाते हैं और ये भी हटाते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। तो अभी हम लोग को डिस्कस करना है अलाइन सेल्फ। तो अलाइन सेल्फ से क्या होता है, मैंने बॉक्स 3 को सिलेक्ट किया और अलाइन सेल्फ में इसको बोलूँगा एंड। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अलाइन आइटम्स, ठीक है, अलाइन आइटम्स जो कि कंटेनर का प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट जो कि कंटेनर का प्रॉपर्टी है। तो कंटेनर में बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन आइटम्स भी स्टार्ट होता है, जस्टिफाई कंटेंट भी स्टार्ट होता है, ये आप लोगों ने देख लिया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट में है, अलाइन आइटम्स मतलब वर्टिकली भी स्टार्ट में है, जस्टिफाई कंटेंट मतलब हॉरिजॉन्टली भी स्टार्ट में है। तो अगर हम अलाइन सेल्फ कर दें एंड, तो स्पेसिफिकली बॉक्स 3 सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 3, ये बॉक्स 3 जो है, ये थर्ड वाला जो आइटम है वो सिर्फ और सिर्फ एंड में जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कोई स्पेसिफिक आइटम को आगे पीछे करना, तो आप लोग इससे कर सकते हो। क्लियर है। तो अलाइन सेल्फ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फ्लैक्स डिस्कस कर लिया, फ्लैक्स बेसिस, फ्लैक्स रिंग, फ्लैक्स ग्रो, ऑर्डर, सारे ही फ्लैक्स आइटम्स के प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फ्लैक्स कंटेनर की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ और सवाल ये है कि एक्चुअली क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कंटेनर है, उसमें एक डिव है, यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा, और मैंने सारी स्टाइलिंग यहाँ पर से हटा दी है। इस डिव को आपको पूरा का पूरा सेंटर में लाना है, मतलब एक कंटेनर है, पेरेंट है, ठीक है। इस पेरेंट कंटेनर में आप लोगों को ये जो लाल वाला बॉक्स दिख रहा है, लाल वाला डब्बा दिख रहा है, इसको एग्जैक्ट सेंटर में लाना है। कैसे लाओगे? अभी जो हम लोगों ने सीखा है उसी से करना है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मैं मानता हूँ, आगे धीरे धीरे वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को सेंटर में लाना है। कैसे लाओगे? तो सेंटर में लाने के लिए मैंने आपको बताया कि आप हॉरिजॉन्टली भी अलाइन कर सकते हो कहीं भी, वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और कंटेनर को डिस्प्ले दूंगा फ्लैक्स, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स दे रखा है। अब मैं इसको बोलूँगा अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर। तो अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा, वर्टिकली ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। फिर मुझे करना है हॉरिजॉन्टली सेंटर में, तो मैं इसको बोलूँगा जस्टिफाई कंटेंट एंड सेंटर। तो इससे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो कभी भी आप लोगों को किसी कंटेनर के आइटम्स को सेंटर में करना है तो उस कंटेनर को डिस्प्ले फ्लैक्स दे दो, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और वो सेंटर में चला जाएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है, और वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और बॉक्स लूँ, एक मिनट, एक और बॉक्स लूँ, इसको बोलता हूँ 2, तो देखो दोनों ही सेंटर में है, ठीक है। तो अगर डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करते हो तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं सारे ही सेंटर में आते हैं। ऐसा नहीं कि एक आएगा सिर्फ या 2 आएगा, सब पे अप्लाई हो रहा है ना। कंटेनर की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो सब पे अप्लाई हो रहा है, सारे चाइल्ड पे, तो सारे को सेंटर में कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताता हूँ जिसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स कर रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लैक्स डायरेक्शन आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन इसका कर दूँ कॉलम, ठीक है, तो दिखेगा अभी भी वही, यहाँ पे कोई शक वाली बात है नहीं। लेकिन देखो अलाइन आइटम से क्या हो रहा था, अलाइन आइटम से वर्टिकली ऊपर नीचे हम लोग कर पा रहे थे, ठीक है। अभी मैं अगेन अलाइन आइटम्स ही दे रहा हूँ, अलाइन आइटम्स, और मैं इसको बोलता हूँ एंड। तो देख रहे हो वर्टिकली ना जाके हॉरिजॉन्टली चला गया, ठीक है। अलाइन आइटम्स एक्चुअली वर्टिकली वर्क कर रहा था ना। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स, मैं इसको बोलता हूँ अलाइन आइटम्स और बोलूँगा एंड, एंड में आ गया, ठीक है, वर्टिकली वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन में इसको बोलूँगा कॉलम, तो जैसे ही मैं कॉलम बोलूँगा तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली ना वर्क करके हॉरिजॉन्टली वर्क कर रहा होगा। इसका मतलब मेन एक्सिस में वर्क कर रहा होगा। पहले अलाइन आइटम्स क्रॉस एक्सिस में वर्क कर रहा था, अब अलाइन आइटम्स मेन एक्सिस में वर्क कर रहा है। तो क्रॉस एक्सिस में कौन वर्क करेगा, तो क्रॉस एक्सिस में ऑब्वियस से बात है अलाइन आइटम्स अगर मेन एक्सिस में कर रहा है तो इसका उल्टा जस्टिफाई कंटेंट जो होगा वो क्रॉस एक्सिस में वर्क कर रहा होगा। तो जस्टिफाई कंटेंट जैसे ही करेंगे एंड, तो देखो, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसके रिस्पेक्टिव में अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट भी चेंज हो जाता है, स्वैप हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रोजेक्ट के दौरान डिस्कस कर रहे होंगे। ऑब्वियस ही बात है, जब प्रैक्टिकल यूज़ केस आता है ना तो हम लोग को और चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। बाकी ऐसे अगर सिर्फ और सिर्फ
HTML CSS से प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ते रह जाओगे तो फिर तो क्या ही होगा। ठीक है, कुछ AI टूल्स भी यूज़ करना है, प्रोजेक्ट्स भी बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।